जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं राहुल आपको वन प्लस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड होगा। तो आज हम देखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक जो भी आपका जो उसमें दिया हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो देखिए यहाँ कोडिंग डिकोडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग एक होता है लेटर कोडिंग और दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिक कोडिंग, ठीक है। तो दो टाइप में क्या है इसको डिवाइड किया गया है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक क्या है, तो अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी कौन नंबर किस टर्म पे आता है, ठीक है। जैसे आपका ए किस पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है। तो उस चीज़ों को क्या करेंगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हमारा कि रिवर्स क्या होता है, जैसे कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इस सारे टर्म को हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले तो सबसे पहला बात देखिए यहाँ पे सर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए, ठीक है, आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए हमारा किस पे आता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है। इस तरह से आप क्या करिएगा 26 तक जेड तक आपको दिया गया है। तो इसको क्या करिएगा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, टर्म वाइज, ठीक है। तो ए कितने पे आता है, तो ए हमारा 1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ए से लेके 26 तक आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इजोटी, ठीक है। तो इजोटी वाला सर लगा दीजिएगा नीचे, ठीक है। इजोटी देखिए, इजोटी क्या होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है ई कितने आता है 5 पे, ठीक है। आपका 10, ठीक है। आई कितना आता है, ठीक है, जे 10 पे आता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं इजोटी वाले टर्म को, ठीक है। इजोटी वाले टर्म को आप याद करिएगा तो इससे रिलेटेड हो जाएगा, आपको क्या होगा इसमें आसानी होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम आपको क्या है, तो ये जो टर्म आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, उसको आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कौन सा टर्म किस पे आता है, एक एस कितने पे आता है, ठीक है, R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, ठीक है, U 21 पे आता है, V 22 पे आता है, W 23 पे आता है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा टर्म क्या आता है, ठीक है, इजोटी वाला भी आप देख लिए। इसके नेक्स्ट टर्म में क्या आता है, हमारा अपोजिट आता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ था A B C D, ठीक है, जो भी टर्म है। तो A के अपोजिट कौन सा टर्म आएगा, B के अपोजिट कौन आएगा, ठीक है, R के अपोजिट कौन आएगा, H के अपोजिट कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरे वाले स्लाइड में देखिए, यहाँ लगा दीजिएगा सर, ठीक है, दिख रहा है। तो दूसरे वाले स्लाइड में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आपका ए, ठीक है, ए दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। तो ए और जेड, ठीक है ना। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होगा, हमारा जेड होगा, ठीक है। तो A to Z करके हम लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए B और Y, ठीक है, B और Y का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। B का अपोजिट क्या होगा, Y होगा, ठीक है। उसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, तो बॉय, ठीक है। आप जानते हो B Y यानी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है, तो C और X, ठीक है, C और X, ठीक है, C और X दिख रहा होगा। तो C और X को कैसे हम लोग करेंगे, तो C और अगर आप मूवी देखें चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें देखिए C और X, तो चेन्नई एक्सप्रेस भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको चेन्नई एक्सप्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए D और W, ठीक है, D और W, तो D और W, ठीक है। D का अपोजिट क्या होता है, W होगा, D का अपोजिट W और W का अपोजिट D, ठीक है ना। तो W और D, तो वहाँ से हम लोग कैसे इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हमेशा कैसे याद करेंगे। तो देखिए आपके घर में दूध वाले आते होंगे, तो D से क्या होगा, दूध, ठीक है, W से वाला, दूध वाला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि D का अपोजिट क्या होता है, W, और W का अपोजिट क्या होगा, D। तो कैसे, तो D से दूध और W से वाला, दूध वाला, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका इवन, ठीक है, E और V। तो E का अपोजिट क्या होता है, हमारा V होता है, ठीक है। E का अपोजिट हमारा V होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इवन और तो जानते ही होंगे। तो E का, ठीक है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, E और V को, तो इवन नंबर से, ठीक है, इवन नंबर से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। उसके बाद आप आइए FU, तो FU, ठीक है। तो F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। F का अपोजिट क्या होगा हमारा, तो U होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम फॉर यू करेंगे, ठीक है, फॉर यू, I फॉर यू, ठीक है ना, I फॉर यू या U फॉर मी, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, I फॉर यू, ठीक है, I फॉर यू या U फॉर मी। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं U और F को, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है, तो आप देखिएगा G और T, ठीक है, G और T, ठीक है, G और T दिख रहा होगा। तो G और T में क्या होता है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होगा, या तो आप देखिए G और T, या तो गॉड मतलब बकरी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक हमारा, ठीक है, जो रोड होता है, तो उसको हम लोग, एक रोड है जिसका नाम क्या है, GT रोड,
ठीक है। तो जीटी रोड भी बोल सकते हैं इसको, जीटी रोड, जीटी, ठीक है, जीटी रोड भी इसको क्या बोल सकते हैं, जीटी रोड बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एच और एस आ रहा है, ठीक है, एच और एस, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होता है हमारा, एस होता है, ठीक है, एच का अपोजिट एस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दो तरीके से, ठीक है, या तो या बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्या देखेंगे, तो एच और एस को क्या बोल सकते हैं, तो आप हाईवे, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, हाई स्कूल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हाई स्कूल भी बोल सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है, होता है हाई स्कूल। या आप, ठीक है, आप अगर, ठीक है, आप ये सुपर हीरो देखे होंगे, ठीक है ना, एच एस टू एच, ठीक है, अपोजिट बोलिएगा तो सुपर हीरो ही बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा टर्म में आप क्या इसको बोल सकते हैं, हनी सिंह भी बोल सकते हैं, हनी सिंह, हनी सिंह, बहुत सारा उनका गाना आता है, तो उनको भी क्या बोल सकते हैं आप, हनी सिंह भी बोल सकते हैं एच वाले टर्म को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आई आर, ठीक है, आई आर दिख रहा होगा, आई आर, ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर, ठीक है। उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं आई आर को, तो आई आर यानी इंडियन, आई से क्या होगा इंडियन, ठीक है, आर से क्या होगा रेलवे। तो आप हमेशा याद रखिएगा आई आर का, आई आर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन रेलवे, ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जे और क्यू, जे और क्यू, तो देखिए यहाँ पे जंगल क्वीन ही बोल सकते हैं, जे क्यू, ठीक है ना, जे क्यू जंगल क्वीन, या जैकलीन, जैकलीन आप सुनेंगे नाम, ठीक है, जैकलीन, जैकलीन, तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे जैकलीन, ठीक है, जैक क्वीन भी बोल सकते हैं आप, जैक क्वीन, ठीक है, जैक क्वीन या जंगल क्वीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको दोनों आपको टर्म जो अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, उसमें क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए के पी, ठीक है, के पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, के पी, तो आप पी के एक मूवी आया था, ठीक है, आमिर खान का, उसमें आप देखे होंगे पी के, ठीक है ना, पी के, तो हम के पी को क्या बोल सकते हैं, पी के ही बोल सकते हैं, ठीक है, पी के बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, एक जैसे अगर प्रचार करते हैं हमारे, तो उसमें एक एडवर्टाइज आता है, कमला पसंद बोलते हैं वो, ठीक है, तो केपी से क्या बन जाता है हमारा, कमला पसंद, ठीक है। आप क्या देख सकते हैं, कमला पसंद इसमें बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा टर्म आपका क्या होता है, आपका एल और ओ, ठीक है, एल ओ, तो आप देखिएगा एल ओ बेसिकली क्या है, लव, ठीक है, एल ओ बी ई लव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, लव बन जाएगा, ठीक है, L2O, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, लव, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरी लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, M और N, ठीक है। तो यहाँ पे N और M का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं या तो मैन भी हो सकता है, मैन, MN तो मैन, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप अगर याद है तो आप नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, N और M को रिलेट नरेंद्र मोदी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। तो इन सारी जो हमारी क्वेश्चन है उसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन सेक्शन को कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो भी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। आइए चलिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला, ट्रैक को इस फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है, और अब बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है, CA, ठीक है, KACRT, ठीक है, इसका बताना है क्या होगा, ठीक है। ट्रैक को यानी इसको रिलेट किससे किया है, इससे रिलेट किया गया है, तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए सब टर्म क्या है, अलग है, कोई किसी का अपोजिट यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। KP तो दिख रहा है लेकिन CM तो है नहीं, AT है नहीं, RA है नहीं, TV है नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम क्या रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, T का क्या लिख दिया B, R को क्या लिखा है A, ठीक है, और A को क्या लिखा है T, और जबकि M को क्या लिखा है M, C को क्या लिखा है M, और K को क्या लिखा है हमारा, तो P। तो यहाँ पे K का क्या लिखा गया है, तो देखिए K का क्या लिखा हुआ है, तो K का P, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K का क्या लिखेंगे, तो P लिख देंगे, ठीक है। अब A का देखिए A का क्या लिखा हुआ है, तो A का देखिए A का क्या लिखा हुआ है, तो T, तो यहाँ पे हम T लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए C का क्या लिखा हुआ है, तो M, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम M लिख देंगे, ठीक है। अब बचा क्या हमारा R को देखिए R को A से रिलेट किया गया है, तो R को हम लोग क्या लिखेंगे, A, ठीक है। अब बच गया T, तो T को क्या लिखा है B, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T को किससे रिलेट किया है, B, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको, ठीक है, ट्रैक को क्या लिखा गया है, इस फॉर्म में लिखा गया था। अब इसको क्या करना है, इसको रिलेट करना था, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था कि टाइमर को क्या लिख दिया है, इस फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है, इसको रिलेट इस फॉर्म में किया गया है, तो इसका क्या होगा। तो अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखे थे जस्ट उसका वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी से अपोजिट नहीं है, कोई रिलेट नहीं कर रहा है। देखिए R का G के से कोई मतलब नहीं है, T को A के कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जब ये इस फॉर्म में दे देगा तो आप क्या करें, रिलेट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। T का क्या है A, I का C, M का M, E का O और R का G। तो यहाँ पे डायरेक्टली E का किस क्या फॉर्म में लिखे, E को क्या लिखे, O, तो E का क्या हो जाएगा हमारा O, ठीक है। अब देखिए M का क्या है, M ही है,
ठीक है। अब बचा क्या, टी, टी का क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है। अब देखिए आई, आई का क्या लिखा हुआ है, आई का आपका सी है, ठीक है। और एन, लास्टली एन को क्या लिखा गया है, तो एन तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। एन है, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, हाँ एन, सॉरी यहाँ पे एन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं होगा, एन होगा, ठीक है। तो इस एन को क्या लिखा गया है, जी, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, टारगेट को इस फॉर्म में क्या किया था, लिख दिया गया, ठीक है। इसको रिलेट इस फॉर्म में किया गया है, तो मनोज को किस तरह से रिलेट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में डाला गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए टी को टी से करेगा तो उल्टा हो जाएगा, ए को ई से नहीं बन पा रहा है, तो देखिए यहाँ पे टी को किससे रिलेट किया गया, टी से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब ई को ई से रिलेट करेगा, ठीक है, ठीक है, ई को ई से रिलेट कर दिया, ठीक है। आप जी को जी से रिलेट करेगा, ठीक है। अब आर को आर से, ए को ए से, ठीक है। अब टी को टी से, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया है कि टी को टी से, ई को ई से, जी को जी से, आर को आर से, ए को ए से और टी को फिर टी से रिलेट कर दिया गया है। तो वैसे ही मनोज को किससे रिलेट करेगा, तो मनोज किससे जाएगा, तो मनोज भी जे से जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही जाएगा, ठीक है। ओ, ओ का क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब एन, तो एन कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ए, अब एम, ठीक है। तो इस तरह क्या किया गया, रिलेट किया गया, ठीक है। टारगेट को इस फॉर्म में रिलेट किया गया था, तो टी को टी से, ई को ई से, जी को जी से, आर को आर से, ए को ए से और टी को टी से। तो वैसे ही जे को जे से, ओ को ओ से, एन को एन से, ए को ए से और एम को एम से, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया गया था और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर को, ठीक है। इसको रिलेट किससे किया है, इससे रिलेट कर दिया गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, टी का अपोजिट कभी एम होता नहीं, ए का अपोजिट ओ होगा नहीं, आर का पी होगा नहीं, जी का जी हो, ठीक है, नहीं होगा, टी का एम। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए यहाँ पे टी इस वाले टर्म को इससे रिलेट किया गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि टी के इक्वल टू क्या लिखा गया है, टी इक्वल टू एम है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू आपका ओ दिया हुआ है। आर इक्वल टू क्या लिख दिया है, आर इक्वल टू आपका पी लिख दिया है, ठीक है। जी इक्वल टू क्या लिख दिया है, तो जी इक्वल टू आपका जी ही है, ठीक है। जबकि टी इक्वल टू क्या लिख दिया है, ठीक है, टी इक्वल टू आपका एम, ठीक है। इस फॉर्म में इसको क्या रिलेट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब देखिए टी को एम, ठीक है, ए को ओ, आर को पी, जी को जी और टी को एम। तो यहाँ पे देखिए आर, यहाँ पे आर को किस रिलेट किया है, पी से। तो आर का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पी, ठीक है, आर का क्या हो जाएगा पी, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, ए को किस रिलेट किया गया, ओ, ठीक है। अब देखिए टी को किस रिलेट किया, एम, ठीक है। अब बचा जी को किस रिलेट किया, जी ही से रिलेट किया गया है, ठीक है। बचा टी, फिर टी को किससे रिलेट किया गया, तो एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखिए कितने इजी से हम लोग बना सकते हैं। ज़्यादा देखिए यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए रिलेट के कोई यहाँ पे नंबर बन रहा है, अपोजिट है किसी का, नहीं है, टी अलग है, एम अलग है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो आप इस तरह से रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 5 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए वहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5, तो इसको रिलेट किससे किया गया, इससे रिलेट किया गया। तो अब हेड का क्या हो जाएगा, ठीक है, गन को इससे रिलेट किया गया है, तो अब हेड क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे कोई जी का अपोजिट, एच का अपोजिट जी तो होता नहीं है, लेकिन देखिए जी क्या है, जी के बाद क्या आता है, एच, ठीक है, जी एच, यू का क्या हो जाएगा, भी एन ओ, ठीक है। इस तरह रिलेट किया गया है जी को एच, जी एच,
ठीक है, यू भी, ठीक है, एन ओ। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखिए यहाँ पे इसको क्या किया गया है, 1 प्लस कर दिया गया, ठीक है, इसमें क्या किया गया 1 प्लस, ठीक है। जी, जी कितने पे आता है आपको पता होगा, जी कितना पे आता है G7H8 पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यू, यू को किससे रिलेट किया गया है, तो आप देखिए यहाँ पे यू, ठीक है, U21 V22 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया है, 1 प्लस कर दिया गया है, ठीक है, 1 प्लस करिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म आपका क्या हो जाए, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, +1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको m को किससे, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। g में कितना 1 प्लस किया तो h आ गया u को, ठीक है, 1 प्लस किया तो v, और n में 1 प्लस किया तो आपका o, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, h में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो G7H8 I9 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, ठीक है, H होता है 8, ठीक है ना, 1 प्लस करेंगे तो 9, तो 9 पे क्या था I9 हो जाएगा, ठीक है, I, यहाँ पे क्लियर है बात। फिर दूसरा देखिए आपका यहाँ पे क्या है, A में आप अगर 1 प्लस करिए तो क्या आएगा B, ठीक है, B। फिर T में आप 1 प्लस करिएगा तो T कितना है, 20 पे T आता है, ठीक है, 20। अभी यहाँ पे U21 पे या V22 पे होता है, तो वैसे ही T क्या है 20, तो U हमारा क्या हो जाएगा, तो U21 हो जाएगा, U21, ठीक है, याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन बनेगा, ठीक है। तो देखिए कितना इजी से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, इसको क्या है, फायर को किससे रिलेट किया गया, इससे रिलेट किया गया है। तो आपको हमको शॉर्ट कर देखते हैं, यहाँ पे इसको किससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले देखिए F, तो F से ये क्या जा रहा है, F के पहले D आता है, ठीक है ना, D पहले आता है, F बाद में आता है। तो यहाँ पे कौन सा I है, तो I क्या है, तो बाद में आता है, और G पहले आता है। तो R क्या है, R बाद में आता है और P पहले आता है। E क्या है, E बाद में आता है और C पहले। तो यहाँ पे देख रहे कंडीशन क्या होता है, तो हमारा रिवर्स में यानी माइनस के कंडीशन में क्या जा रहा है, हमारा ये क्वेश्चन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रिलेट होगा, तो देखिए यहाँ पे इसको रिलेट करिएगा तो F, ठीक है, F कितना में 6 पे आता है, देखिए 6 पे, और जबकि D हमारा क्या आता है, D 4 पे, ठीक है, I 9 पे आता है, देखिएगा यहाँ पे समझिए, ठीक है, R 18, और E कितना पे आता है, E कितना होता है, तो E 5 पे, ठीक है, यहाँ G 7, ठीक है, P 16 आता है, और C 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए इसको देखिए इवन नंबर, ठीक है, 6 4 9 7 18 16 5 और 3, यानी इसको किससे रिलेट किया गया है, तो इससे रिलेट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या गया है, 2 माइनस कर दिया गया है, क्लियर है यहाँ तक बात। फिर देखिए यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो D4 आ जाएगा, 6 में से अगर 2 जाएगा तो D आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, 9, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 माइनस करें तो क्या आएगा, हमारा G आ जाएगा। अगर 9 में से 2 जाएगा तो G आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि 18 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा P 16 आ जाएगा। फिर वैसे ही हमारा E, ठीक है, E को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी -2 करेंगे, ठीक है, 5 में से अगर 3 जाएगा 2 जाएगा तो 3 यानी C आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कितना पे S 19 पे आता है, ठीक है, H कितना पे आता है, H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 17 हो जाएगा। 19 में से 2 जाएगा क्या, 17। तो Q 17 पे होता है, Q क्या होता है हमारा 17, ठीक है, क्लियर है, Q 17 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब H में से अगर हम 2 माइनस करें तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, H में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, तो क्या आएगा 6 पे क्या आता है, F आता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा F आएगा, ठीक है। अब देखिए O में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, O में से अगर 2 जाएगा तो 13 पे कौन आता है, तो K11M, ठीक है ना, क्या होता है K11 L12 M 13 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा M 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ T में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, 2 माइनस करेंगे T में से तो क्या आएगा हमारा, तो 18 पे आता है हमारा, R 18 पे आता है, ठीक है, S 19 R 18 और T 20 पे आता है। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप याद रखे हैं तब, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 को।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको रिलेट क्या किया गया, इस फॉर्म को इसमें रिलेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो टर्म एम का क्या लिखा है, एम ए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, एम का ए लिख दिया है, एन का बी लिख दिया है, जबकि ओ का सी लिखा है, ठीक है। और पी का क्या है हमारा डी है, और क्यू का क्या है ई है। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, एम इक्वल टू क्या दिया है, तो एम इक्वल टू क्या दे दिया हमारा ए, ठीक है। और आपका n इक्वल टू क्या दे दिया, देखिए क्योंकि इससे कोई रिलेट नहीं है, तो माइनस नहीं है, बहुत दूर का डिस्टेंस है, तो n इक्वल टू क्या लिखा है हमारा, तो n इक्वल टू बी लिख दिया है, ठीक है। और o इक्वल टू क्या लिख दिया है, o इक्वल टू आपका दिया है c, ठीक है। p इक्वल टू क्या दे दिया है, p इक्वल टू आपका दिया है d, ठीक है। और जबकि q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे q इक्वल टू दिया है आपका e, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो इस फॉर्म में दे दिया गया है। यहाँ पे q का क्या हो जाएगा, तो अभी जो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखे थे, तो q का क्या लिखा हुआ है, q का e लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। p का क्या लिखा हुआ है, d, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, o का क्या लिखा हुआ है, o का c लिख दिया है, ठीक है। n का क्या लिखा हुआ है, तो n का आप देखिए b लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m इक्वल टू क्या दिया, a, ठीक है। इस फॉर्म में q, ऐसा क्यों, देखिए m इससे कोई रिलेट नहीं है, ठीक है। इधर से भी देखिए q एक का कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, इधर से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या है, तो m इक्वल टू a, n इक्वल टू b, o इक्वल टू c, p इक्वल टू d और q इक्वल टू e, इस फॉर्म में दे दिया है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट करके इससे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला था, सोशल को किसी आर रिलेट किया गया, इस फॉर्म में रिलेट किया गया है, तो इसका क्या होगा, डिम्पल का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप अगर देखिएगा ध्यान से, तो S19 पे आता है, T20 पे आता है, तो इसमें क्या किया गया, 1 प्लस कर दिया गया। यहाँ तक तो क्लियर है। O क्या आता है, O15 पे आता है, ठीक है, O15, Q17 पे आता है। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 15 और 17, यानी यहाँ 1 प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 प्लस हो रहा है। अब तीसरे टर्म को देखिएगा तो C3 पे आता है, ठीक ना। और F क्या आता है, F क्या पे आता है, तो F6 पे आता है, तो इसमें 3 प्लस कर दिया। A क्या है, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, E कितना है, 5 पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, 4 प्लस हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 करके इसमें बढ़ते जा रहा है। तो इसको रिलेट करते चलिए अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है, क्योंकि 19 पे आता है, ठीक है, ये 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए O, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो, 2, ठीक है, क्योंकि ये 15 पे आता है, ठीक है, 15 और ये क्या 17 पे, ठीक है। तो 2 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला देखिए आप, ठीक है, F, ठीक है। तो ये क्या आता है, 3, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस हुआ है, 1 2 3, वैसे प्लस करके यहाँ पे F क्या आता है, F आपका 6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे A, ठीक है, A कितने पे आता है, तो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, क्यों, तो ये A 1 पे आता है, और E क्या आता है, ये आपका 5 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है इसका काम। अब देखिए यहाँ पे इसका I 9 पे आता है, ठीक है, I 9 और N 14 पे आता है। तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 5 प्लस हो रहा है, ठीक है, 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखिए L, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 प्लस हो जाएगा, ठीक है। L क्या होता है, L 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे R 18 पे होता है, तो यहाँ पे देखिए 12 और 6 18 हो गया, तो यहाँ पे ये रिलेट हो गया है। वैसे ही अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आता है, D कितने पे आता है, D 4 पे आता है, I 9 पे आता है, M 13 पे आता है, ठीक है, P आपका 16 पे आता है, और L 12 पे आता है, और E क्या है 5 पे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है D, तो D को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, तो D यानी इसमें 1 प्लस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो E क्या हो जाएगा, E हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। E 5 पे हो गया। फिर वैसे ही I को क्या किससे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 2 हुआ था, तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, तो देखिए ठीक है, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, तो 11 क्या होता है, K 11 हो जाता है हमारा M, ठीक है। M क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, M 13 में अगर 3 प्लस कर दिया जाए 16 हो जाता है, ठीक है। P हमारा 16 होता है, देखिए यहाँ पे P कहीं लिखे थे हम, P 16 नहीं है, अच्छा चलिए P 16, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P 16 हो गया आपका। फिर आपका ये P में क्या है, हमको ऐड करना है 16 में अगर 4 प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। 20 क्या होता है, T 20 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए L, ठीक है,
एल को हम लोग देखेंगे क्या, तो एल 12 पे, 12 में कितना प्लस करना है 5, तो 12 और 5 कितना 17, तो क्यू हमारा 17 हो जाता है। ठीक है, अब ई देखिए, ई को किससे रिलेट करेंगे हम लोग, तो ई को यहाँ पे देखिएगा, तो ई कितना है 5, 5 अब प्लस 6 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 पे हमारा क्या आता है, तो आपको पता है 11 पे हमारा क्या आता है। तो डायरेक्टली इस फॉर्म से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 को लगा दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रोड को क्या रिलेट किया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में रिलेट किया गया है, तो इसका क्या सावन का क्या हो जाएगा। ठीक है, रोड को इस फॉर्म में रिलेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अभी आपको लॉजिकली अगर आपको याद होगा R18 पे होता है। ठीक है, बेसिकली बात समझा रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, वैसे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 15 पे होता है O15, ठीक है ना, A 1 पे आता है, D क्या आता है 4 होता है, U क्या आता है U 21 होता है, R18 होता है। ठीक है, और D कहता है 4 होता है, और G कितना होता है G 7 पे होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है R, तो यहाँ पे आप देखिएगा R में यहाँ पे कितना जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या है, प्लस किया गया है, तो 3 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, O को देखिएगा आप ध्यान से अगर, तो 15 और 18 यहाँ भी क्या है 3 प्लस कर दिया गया है। ठीक है, A को अगर आप देखिएगा, ठीक है, A को आप अगर देखिएगा तो इसमें क्या है 1 और ये 4, तो यहाँ भी प्लस 3 कर दिया गया है। D को अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी प्लस 3 कर दिया गया है। ठीक है, तो सब में क्या किया है 3 प्लस कर दिया गया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे। देखिए S क्या होता है, S 19 होता है। ठीक है, W 23 होता है, आपका A 1 होता है, N 14 हो जाता है। तो 19 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो भी 22 हो जाता है। ठीक है, भी हमारा क्या होगा, भी 22 होता है। ठीक है, याद रखिएगा भी 22 होता है। तो यहाँ पे प्लस 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है 23 में अगर 3 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, तो 26 क्या जेड हो जाता है। ठीक है, ए में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अगर आप ए में 3 प्लस किए तो क्या आया था हमारा, तो ए में 3 प्लस करिएगा तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, एन, ठीक है, एन में अगर आप 3 प्लस करिएगा, ठीक है, एन में अगर 3 प्लस करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 क्या होता है क्यू। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है। तो आप क्या करिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जून को क्या रिलेट किया, इस फॉर्म में रिलेट किया गया, तो इस डे को किस फॉर्म में रिलेट किया जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जून क्या होता है, जे आपको क्या आता है, जे कितने पे आता है 10 पे आता है, याद होगा आपको, जे 10 पे आता है, यू 21 पे आता है। ठीक है, एन 14 पे आता है। ठीक है, ई 5 पे आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए एन क्या आता है 14 पे आता है, एक्स कितना 25, ठीक है ना, पी 16, और एफ कितना पे आता है, एफ 6 पे आता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से आप देखें 10 और 4, ठीक है 21, यहाँ भी क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25, एक्स 25 नहीं, एक्स आपका 24 होता है। ठीक है, एक्स 24, वाई 25, ठीक है ना, और जेड 26 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है 10, ठीक है, जे 10, तो यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे यू 21 है, तो यहाँ पे एक्स 24 है, तो यहाँ पे 3 हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एन 14 है, तो 14 में कितना 2 प्लस हुआ पी। ठीक है, यहाँ पे 5 ई है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ 1 प्लस हुआ। तो यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में आपका चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका 4 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका 3 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा आप तो यहाँ पे कितना है 2 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपका क्या प्लस किया गया है, तो आपका 1 प्लस किया गया है। तो वैसे ही नीचे वाले टर्म में हम क्या करेंगे, देखिए एस क्या होता है 19 होता है, टी 20 होता है, ए 1 होता है, और वाई आपका क्या होता है वाई 25। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे। ठीक है, 4 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 23 क्या होता है डब्लू। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। तो ए में अगर आप सॉरी टी में अगर 3 प्लस करिएगा तो क्या 23, तो यहाँ पे भी क्या आएगा डब्लू। ठीक है, अब यहाँ बचा ए में आप कितना प्लस करिएगा, तो ए में आप करिएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्या आता है C3 पे आता है। वाई में क्या प्लस करना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे वाई में अगर 1 प्लस करिएगा तो आपका जेड आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी तरह क्या करिएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है वन प्लस अकेडमी, ठीक है ना, उस पर आप क्या करिएगा, जाइए वन प्लस अकेडमी पे। वहाँ पे आपको अब डेली क्या होगा, डेली 10-10 क्वेश्चन आपका मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डेली उस पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा तो आप हमारा, ठीक है, आप हमारे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को क्या करिए, शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और देखते हैं फिर आपके लिए जो भी बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा साइंस का जो पोर्शन है उसको हम लोग दूसरे वाले, ठीक है, क्लास में देख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।